ट्वेल्थ की क्लास चल रही थी ना, जब ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो 2-2 बजे तक रात तक लाइव क्लासेस होती थी मेरी, ट्वेल्थ के साथ और 10th वालों के साथ। टाइम देखिए बीच में आ जाते थे। अच्छा तुम आते थे वो? गलती से कभी मैं कमेंट करता था। अच्छा तुम थे वो? ये सही लड़का है, भाषा पढ़ना लिखना है नहीं, दूसरों को परेशान करना। अब से मैं भी करूँगा 12th वाले। और 10th में नहीं होगा, फिर 10th वालों का भी होगा, रात तो को तब जाना पड़ता है। सीरियसली ले रहा है ना। तो 12th वाले आएंगे, फिर मैं बताऊंगा नहीं सर, इसके बताऊंगा 12th वालों को मैं। हाँ पेन चाहिए मैडम आपको? इसकी तरह है अब जो सही से कैच भी नहीं कर पाए। देखो भाई एपी चल रहा है हमारा, एपी में एक्सरसाइज 5.2 देखिए, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे। 5.2 में क्या है, फॉर्मूला तो वही है जो मैंने आपको बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। मैंने ये भी बताया था कि an क्या होता है, an होता है nth टर्म, a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस। यही बताया था ना मैंने। तो यही एक फॉर्मूला है, अभी तो सिर्फ यही यूज करना है आपको, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। a is equal to 7, a क्या दे रखा है 7, d 3, d दे रखा है 3, n is equals to 8, n इक्वल्स टू दे रखा है 8, और इसने बोला होगा कि a n फाइंड करो। 28, तो जब भी आपको इधर देखो a n फाइंड करना हो, a फाइंड करना हो, या n फाइंड करना हो, या d फाइंड करना हो, यही फॉर्मूला है आपके पास। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1 2 3 4 इन चारों में से अगर कोई भी एक टर्म मिसिंग है तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना? आई बात समझ में? तो देखो a n का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही है। a n क्या है, a n यही तो फाइंड करना है। a क्या है, a है 7 प्लस n, n क्या है 8 माइनस 1, और d क्या है 3। तो ये हो गया 7 प्लस 8 में से बच जाएगा, क्या बचेगा 7 बचेगा ना। अगर परी में 7 इंटू 3 करूँ तो क्या आएगा, करेगा 21, और 21 प्लस 7 क्या हो जाएगा 28। तो nth टर्म क्या आ गया 28। सिंपल। कितने पार्ट्स हैं इसमें, 4 पार्ट्स हैं, और 4 पार्ट्स हैं, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे, फिर मैं बता रहा हूँ। इसमें मेरी फोटो तो अच्छी नहीं आ रही होगी, हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है। अरे कितना टाइम लगाओगे, नहीं हुआ ये वाला भी? थर्ड पार्ट में हो, बहुत बढ़िया। और चलो सेकंड पार्ट देखो एक बार। सेकंड पार्ट बताना क्या है, a is equals to -18, a इक्वल्स टू -18, -18, n is equals to 10, n इक्वल्स टू 10, an is equals to 0, a n इक्वल्स टू 0, d बोला होगा फाइंड करने के लिए, फिर ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है an का, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। an क्या दे रखा है 0, a क्या दे रखा है -18 प्लस n क्या है 10 माइनस 1, और d क्या है, ये तो फाइंड करना है मुझे।
तो ये देखो 0 इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस 10 में से बन जाएगा, क्या बचेगा 9 इंटू डी एज इट इज। ये माइनस 18 है ना, माइनस 18 को अगर मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो प्लस 18 हो जाएगा। तो मेरे पास आ गया 9d इक्वल्स टू प्लस 18, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18/9, 9 2 जा 18, d इक्वल्स टू क्या आ गया, यही आपको फाइंड करना था। हो गया निखिल? थर्ड पार्ट बताएंगे एक बार, निखिल पढ़ना। थर्ड पार्ट क्या है सर ए फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया, आगे d माइनस थ्री, डी जो है वो -3 है, n 18, एन जो है वो 18 है, an माइनस 5। nth टर्म इज -5, ठीक है। फिर से यही फॉर्मूला, कौन सा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है -5 है, a क्या है नहीं पता, n क्या है 18, 1 तो एल्टिज, और d क्या है -3। जब भी माइनस में टर्म आ जाए ना कोई, तो आप उसको ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि साइन चेंज कर देगा वो, ठीक है। -5 एज इट इज, a एज इट इज, 18 में से बन गया 17 इंटू -3, -5 इक्वल्स टू a, 17 इंटू 3 क्या होता है 51, लेकिन ये माइनस में होगा ना, -51, तो a क्या हो जाएगा -5 प्लस 51, तो क्या आ जाएगा 46, तो a आ गया मेरे पास 46, a है आपका 46, ठीक है। गुड आउट। कौन सी पे आशुतोष, सारे हो गए? अरे वाह, मैं पीछे रह गया। थर्ड पार्ट है, हो गया, थर्ड पार्ट हो गया सबका। सारे क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ बताना क्या है फोर्थ पार्ट, बता हर्ष। ए क्या है -18.9, ठीक है। डी है 2.5, एन फाइंड करना है, ठीक है। 3.6, फिर से वही फॉर्मूला, ए एन का आर एन कौन से पे हो, आर एन ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही एक फॉर्मूला भी अप्लाई करना है इस एक्सरसाइज में। ए एन क्या है 3.6, ए क्या है -18.9, एन क्या है यही फाइंड करना है, और डी क्या है 2.5, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया 3.6, ये माइनस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 18.6, ये है n माइनस 1 इंटू 2.5, 9 है, तो चलो 9 करो। 22.5 हो गया, ऐड करने के बाद इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब यहाँ पे सॉल्व करने के दो मेथड है, या तो 2.5 को n से और 1 से भी मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, या n माइनस 1 पहले निकाल लो। n माइनस 1 कैसे आएगा, 22.5 को 2.5 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 क्या आ गया 9, n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी कि 10, ये आपका आंसर है। ठीक तो कर लियो, ठीक है, सारा पार्ट हो गया, बहुत बढ़िया।
सेकंड पे आ जाओ। हाँ सेकंड पे अभी बता रहा हूँ। हो गया ना ये फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट भी देख लो एक बार। हाँ बताना क्या है फिफ्थ पार्ट। ए क्या है? ए है 3.5, बी क्या है? 0, एन क्या है? 105 और ए एन क्या है? फाइंड करने के लिए बोला होगा, है ना? ठीक है, तो देखिए ए एन पता करना है। ए क्या है? 3.5 प्लस एन क्या है? 105 -1 और डी क्या है? 0। ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। एनथ टर्म भी क्या होगा? 3.5। ठीक है, ठीक है, पूरा हो गया। रब कर दो। अभी सिर्फ यही फॉर्मूले लगने हैं, पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूले लगने हैं, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बताने क्या है क्वेश्चन नंबर 2? Choose the correct choice in the following and justify. First, 30th term of A. अच्छा सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। हाँ क्या बोले? 30th term 30th टर्म यानी कि A30। of 18, 10, हाँ 7, ठीक है, 4, 4 यही ना? नहीं नहीं ठीक है। इसने बोला है कि आप 30th टर्म फाइंड करो। ए पी ये दे रखा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ए दे रखा था, है ना? डी दे रखा था। या तो एन फाइंड करने के लिए बोला था या ए एन फाइंड करने के लिए बोल रहा था, ठीक ना? अब बोला है कि 30th टर्म यानी कि एन क्या दे रखा है? 30। अब आप ए फाइंड करो। ए क्या होता है? ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है? 10, है ना? फिर क्या चाहिए आपको? डी भी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। 3 कैसे आ जाएगा मैडम? A2 क्या है? 7 और ये है 10, तो डी आ गया तुम्हारे पास -3। अब बोला है कि nth टर्म निकालो। नहीं निकाल सकते आप लोग? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना आशुतोष? नहीं निकाल सकते? अरे अब ए एन निकालना है। ए एन का यही फॉर्मूला है। सारी चीजें तो आ गई तुम्हारे पास। एन पता है, ए पता है, डी पता है, निकल जाएगा ना? चलो निकालो। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन क्या है? यही फाइंड करना है। ए क्या है तुम्हारे पास? 10 प्लस एन क्या है? 30 -1 और डी क्या है तुम्हारे पास? -3। यही है ना? अब बस कैलकुलेट करना है, बाकी तो हो गया। आपको कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। ये हो गया 29 इंटू -3। 29 इंटू 3 क्या होता है? हाँ चलो तुम कहते हो तो 87 कर देता हूँ। और 10 में से अगर 87 चला गया तो क्या बचेगा? -77। तो ये आपका 30th टर्म यानी कि nth टर्म जो है वो क्या आ गया? -77। ठीक है, सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है। पहले इसे करेंगे फिर सेकंड पार्ट करते हैं।
पार्ट में बोला है फाइंड द 11th टर्म, है ना, यानी कि 11th टर्म आपको फाइंड करना है, यानी कि n बता दिया इसने कि 11 है। आगे AP is -3 अच्छा ए पी दे रखा है -3 -1/2 -1/2 2 2 एंड सो ऑन। बस ये ना, तो देखो n क्या दे रखा है, 11th टर्म फाइंड करना है, यानी कि n हो गया 11। a क्या होगा पर a क्या होगा, बहुत बढ़िया -3 होगा। d कैसे फाइंड करेंगे पर a3 माइनस, अरे रुक जाओ बाकी कुछ बोल रहा हूं। मतलब कोई भी दो टर्म का डिफरेंस a3 माइनस a2 बोल दो या a2 माइनस a1 बोल दो। a2 माइनस a2 क्या है -12 माइनस ऑफ a1 क्या है -3, ये हो गया -12 प्लस 3। अब इसका एलसीएम ले लो, तो d जो है वो आ गया आपके पास 5/2, यही आ रहा है ना d, अरे d यही आ रहा है ना 5/2। अब क्या फाइंड करना है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है आपके पास -3, n क्या है 11 -1 और d क्या है 5/2। ठीक है तो ये हो गया -3 प्लस 11 में 7 गया 10 इंटू 5/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा -3 प्लस 25, क्या आएगा भाई, अरे 25 में से 3 चला गया, क्या बचेगा, हो गया। हो गया तो निकला। अरे डन, अरे बा अब देखिए रेफर से हो गया ना सबका। क्वेश्चन नंबर 3, बताना क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, In the following APs, find the missing terms in the box. First, school, rank 26. इसने बोला हुआ है कि ये एपी है, जो मिसिंग टर्म है वो फाइंड करना है, ठीक है ना। अच्छा तो एक चीज बताओ तवेश, अगर वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये तो फर्स्ट टर्म है ना, यानी कि a1 क्या है 2, यही है ना। मैं इसको बोलूं कि जो मिसिंग है ये सेकंड टर्म होना चाहिए, और जो ये वाला है वो थर्ड टर्म है, कोई डाउट यहाँ पे, ठीक है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आर्यन, अगर मुझे सेकंड टर्म निकालना है, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, डी नहीं पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ सेकंड टर्म की बात कर रहा हूँ। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, हाँ ये वाला फॉर्मूला लगा कि यहाँ पे 2 पुट कर दो ना। अरे पहला टर्म ये होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, a प्लस डी होता है ना, तो हाँ पहले भी यही सोचा। मैडम सोचने से बताना पड़ेगा। सेकंड टर्म तो यही होगा ना a प्लस डी, तो बेसिकली ये तो पता है मुझे, अगर d कहीं से आ जाए तो मैं सेकंड टर्म भी फाइंड कर लूंगा ना। चलो ठीक है, a1 का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, a3 का तो फॉर्मूला होता है शायद a प्लस 2d होता है ना। अरे अंशु क्या हुआ, इंक लेकर जाओ उस पेन का,
देख रहे थे कितना इंक है, लेकर जा सकते हैं या नहीं? अच्छा, अब उसे खोलोगी वैसे तो गिरेगा ही। A3 क्या है? 26। A क्या है? 2 + 2D। ये तो रिकॉर्ड भी हो गया, सबको पता चल गया, और YouTube में डालूंगा और सबको पता चलेगा। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 26 - 2 क्या हो जाएगा? 24। तो D = क्या आ जाएगा? 24/2। तो D आ गया मेरे पास 12। यहाँ पे डाउट किसको? अंशु डाउट? अब मुझे क्या चाहिए? सेकंड टर्म। चलो अंशु सेकंड टर्म का फॉर्मूला बताओ। अगर तुम बता दोगे तो ये वाला क्वेश्चन काट दूंगा और फिर दूसरा डाल दूंगा। हाँ। बस अब तो डालूंगा पूरा। अरे अभी तो बताया था A2 का फॉर्मूला A + D। ध्यान नहीं दे रही है ना ये? तो ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? सुनना से क्या मतलब होता है? A2 का मतलब है A + D। अरे तू सेकंड टर्म बोल रहा हो ना, तो इनकी जगह पे 2 पुट कर दो इसमें, तो 2 - 1 1 होता है। थर्ड टर्म का क्या मतलब है? इनकी जगह पे 3 पुट कर दो, 3 - 1 क्या आ जाएगा? 2D आ जाएगा। ठीक है? A क्या है? A है 2 प्लस D क्या है? D अभी आपने निकाला है 12। तो सेकंड टर्म जो है वो आ गया आपके पास 14। तो ये क्या आना चाहिए फिर इन द ब्लैंक्स में? 14। सिंपल। डाउट पूछो। कौन सा? अभी तो आने बता दो मैं कट कम हो गया। ना आने दो, कोई और करो। थोड़ा सा